इस समय हम जम्मू के शहीदी चौक कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, पार्टी इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर ईडी के द्वारा जो है वो चार्जशीट को दायर किया गया है सोनिया गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी और अन्य लीडर के खिलाफ जो है वो चार्जशीट को दायर किया गया। और ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें जेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद भी जो है वो इस प्रोटेस्ट में जो है प्रदर्शन में जो है वो शामिल है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के हाय हाय के नारे इस समय लगाए जा रहे हैं। आप ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन इस समय कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ये मोदी और भाजपा सरकार का डर है, जिस तरह से कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद में एक पूरे देश के कांग्रेस ने शपथ लिया है कि भाजपा की नाकस पॉलिसियों को हम देश के हर कोने में हराएंगे और जिसकी शुरुआत गुजरात से की जाएगी। और गुजरात के डर के मारे उन्होंने एक फेक केस बना करके एक चार्जशीट जो दाखिल किया है, ये सीधे गुंडागर्दी है, ये सीधे उनका डर शो कर रहा है। उसके खिलाफ पूरे देश में तमाम कांग्रेस के साथी सड़कों पर है और ये किसी भी हालत में हम अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, आज का ये प्रोटेस्ट जो है ये मरकजी सरकार बीजेपी नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के खिलाफ है, जिन्होंने एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत जब उन्होंने देखा कि वो राहुल गांधी के तूफान को पूरे मुल्क में नहीं रोक पा रहे हैं, जो उन्होंने पिछड़े और जो नाकर्दा लोग थे उनकी आवाज उठाई और वो जान गए कि वो उनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने ईडी के चार्जेस उनके खिलाफ उनको रोकने के लिए किए। आज पूरे मुल्क में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। उसी के तहत आज जम्मू में भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जैसा कि आपने देखा हमें ईडी के ऑफिस तक जाना था, पुलिस ने हमें यहीं पे रोक दिया, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जो पूरे मुल्क में हो रहा है ये तब तक चलता रहेगा जब जुल्म की आवाज उठेगी बीजेपी की, अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की। जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो इस चीज को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की है, ये गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स, ये इजारादारी की पॉलिटिक्स, हिटलर नुमा पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। रोष प्रदर्शन है। आप देखते थे कि ईडी का किस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है। हम कई बार कहते थे कि भाजपा के अपने पल्ले में कुछ नहीं है, वो एजेंसीज का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करना चाहती है और राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहती है, जिन्होंने नौजवानों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, किसानों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, दलितों की आवाज को बुलंद करने का पूरा प्रयास किया और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं। भाजपा उस बुखलाहट में है। शायद अहमदाबाद में का सेशन बहुत ही कामयाब सेशन निकला और उसके बाद बिहार में गठबंधन जिस ढंग से निकल के आ रहा है और चुनाव की घोषणा होने के लिए जा रही है, तो ये गठबंधन के माध्यम से उनके फ्रस्ट्रेशन भाजपा की यहाँ पे निकली है। तो भाजपा के इस रवैये से कांग्रेस डरने वाली नहीं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के पीछे हम सब कार्यकर्ता हैं और वो कांग्रेस के इसमें जिसका पुराना इतिहास है। पार्लियामेंट होती है तो कोई चर्चा नहीं होती, तो अचानक से ये कहाँ से जैसे बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भाजपा का यही हथकंडा था। भाजपा को मैंडेट लोगों ने दिया था लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, लेकिन आज भाजपा अपने मेन मकसद से पीछे हट के पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का प्रयास करती है और ये स्कोर उनको मिलने वाले नहीं है। देश की जनता अच्छे ढंग से समझती है। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं क्या कुछ कहना है जेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा का। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो जम्मू के शहीदी चौक के कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर जो है वो देखने को मिला। और साफ तौर पर ईडी के द्वारा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य पर जो है वो जिस प्रकार से चार्जशीट को दायर किया गया है उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है तमाम लीडर जो है वो नजर आए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।